आज हम लेके आए हैं आपके लिए एलर्जी। एलर्जी जो नॉर्मली आपको सबके अंदर देखने को मिलती है। किसी को छींके आ रही है, किसी को स्किन की एलर्जी हो गई है, किसी का नाक बह रहा है, किसी की आंखों में हो गई है, किसी बॉडी पार्ट के अंदर एलर्जी हो गई है। तो इन सब के बारे में आज बात करेंगे कि एलर्जी होती क्या है और इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से लेते हैं और इससे आप कैसे सही हो सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपको फिर से आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। तो चलिए, एलर्जी क्या है। देखिए, ये एक अबनॉर्मल कंडीशन है, ये कोई डिजीज नहीं है, कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है, आपके बॉडी टिश्यू या आपका क्या सकते हैं कोशिकाएं, टिश्यू जो है वो किसी भी एक बाहर से आने वाली चीज जिसे अपने एंटीजन कहते हैं, बाहर से कोई भी चीज आपकी बॉडी में आती है उसे एंटीजन कहते हैं। अगर बाहर की कोई भी एंटीजन है या फिर बाहर की कोई भी चीज है जिसके प्रति या कोई एलर्जन है जिससे आपके अंदर क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट होती है, आपकी बॉडी हाथों हाथ उसके अंदर रिएक्शन देती है। ठीक है, ये रिएक्शन बढ़ती हुई भी हो सकती है। जैसे आपके अंदर अचानक से आप किसी चीज से एलर्जी है, आपने उसको छुआ और आपके अंदर अचानक से एक सेंसिटिविटी उत्पन्न हुई, आपको खुजली आने लगी, फीवर हो गया, धड़कन बढ़ गई, इस तरीके से इसे अपने एलर्जी कहेंगे। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, किसी चीज से आपको एलर्जी है, जैसे वो भूसा हो सकता है, घास हो सकती है, धूल मिट्टी हो सकती है, कोई किसी प्रकार का वेदर हो सकता है। ठीक है, कोई आप मेडिसिन लंबे टाइम से ले रहे हो उससे भी हो सकती है, या ऐसी कोई दवाएं जिसको लेने के बाद आपको चक्कर वगैरह रिएक्शन कर सकता है, कोई भी मेडिसिन हो चाहे वो कईयों को, या फिर एंटीटॉक्सिन जो मतलब जहर उतारने वाली मशीन दवाइयां होती है, उनसे भी एलर्जी होती है, उससे भी दिक्कत आ सकती है। इवन आप पैरासीटामोल भी, कईयों को कुछ खाने पीने से एलर्जी होती है, कुछ को मेडिसिन से एलर्जी होती है। ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जिनसे कईयों के हो सकता है कि जैसे कोई आपको मधुमक्खी खा गई तो आपको बुरी तरह से एलर्जी हो जाएगी। तो ये कंडीशनें एलर्जी कहलाती है। या फिर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तब एलर्जी हो जाए, ये कारण है। तो इसके सिम्टम क्या क्या आते हैं। देखिए, जब भी ऐसा कोई एलर्जिक रिएक्शन होगी तो आपके अंदर बॉडी के अंदर एकदम से एक्टिविटी बढ़ जाएगी। बॉडी की एक्टिविटी का मतलब है आपको खुजली आना। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा आंखों में जलन हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है। ठीक है, आपके पेन हो सकता है, चेस्ट में खिंचाव आ सकता है, बॉडी के फोले आ जाएंगे, चक्कर आएंगे आपको, आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, छींके आएगी, नाक बहेगा। ये सब एलर्जी की वजह से होता है। आपका बीपी अचानक से लो हो जाता है, बीपी भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है इससे, और ये कंडीशन शोक में जाने की कंडीशन होती है, इसलिए खतरनाक होती है। तो हमें इसे आराम से नहीं लेना है कि सही हो जाएगा। आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी है अगर आपके अंदर ऐसी दिक्कत आ रही है। अब इसके लिए अपने जांचें क्या करते हैं। तो एलर्जी के लिए देखिए, नॉर्मली अपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसके साथ ही स्किन के टेस्ट किए जाते हैं, कुछ एलर्जी टेस्ट होते हैं, कुछ मेडिसिन, जिस मेडिसिन से वो टेस्ट करते हैं, या फिर किसी खाने पीने से आपको एलर्जी है तो उसकी जांच की जाती है। इसके साथ ही आपके अंदर रेडिएशन थेरेपियां जो है उसकी वजह से आपको एलर्जी हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी किया जाता है टेस्ट वगैरह। ठीक है, अब कुछ सोरबेंट टेस्ट होते हैं। ठीक है, कुछ एलर्जी टेस्ट होते हैं। तो ये काफी प्रकार से एक्सरे वगैरह आपको टेस्ट किए जा सकते हैं आपकी एलर्जी को पता लगाने के लिए। अब इसके अंदर आता है अपना ट्रीटमेंट। देखिए, ट्रीटमेंट करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहीं से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये कंडीशन हो सकती है। तो ट्रीटमेंट के अंदर जो मेनली ट्रीटमेंट यूज किया जाता है उसके अंदर देखिए, जब कोई आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है उसे एलर्जी होती है। देखिए, आपकी इम्यूनिटी है, किसी एलर्जन आया और आपकी इम्यूनिटी एकदम से बढ़ गई, वो क्या है, एलर्जी है। अब ऐसी कंडीशन में अपने क्या करते हैं, इम्यूनिटी को कम करना है तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है। इम्यूनिटी को कम करने वाली ड्रग जैसे साइक्लोस्पोरिन आ गई, मेथोट्रेक्सेट आ गई, ऐसी ड्रगें आपको दी जाती है। इसके अंदर स्टेरॉइड थेरेपियां दी जाती है। अगर आपको एलर्जी रिएक्शन है तो स्टेरॉइड थेरेपी आपको दी जाएगी। प्रेडनिसोन हो सकता है, एपिनेफ्रिन हो सकता है, डेक्सोना हो सकता है, हार्ट पेन किलर, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग दी जा सकती है। इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए स्वेलिंग वगैरह आ गई है। ठीक है, निमोसाइड पैरासिटामोल जैसे आप लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन थेरेपियां होती है, दी जाती है। इम्यूनोग्लोबिन आपको दी जाएगी। आपकी बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन ई होती है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जी के लिए, तो इसकी ही थेरेपी दी जाती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, जिस चीज से आपको एलर्जी है वो हल्का हल्का आपको दिया जाता है, थोड़ा सा देंगे ताकि आपको उससे रिएक्शन ना हो। फिर उसके थोड़े दिन, कुछ दिन उसको उस अमाउंट में, फिर वो अमाउंट बढ़ाई जाती है और धीरे धीरे इतनी बढ़ा दी जाती है कि आपकी बॉडी उसके लिए हैबिचुअल हो जाती है और आपको प्रॉब्लम नहीं आती, एलर्जी आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन ये एक परफेक्ट डॉक्टर के अंडर ही आपको करनी होती है। इसके अंदर कुछ एंटी हिस्टामिन खुजली वगैरह के लिए या फिर एलर्जी के लिए जैसे एविल वगैरह, लिवोसिट्राजिन, क्लोरफिनरामिन, ये कुछ मेडिसिन आप यूज करते हैं। ठीक है,
ये आप यूज कर सकते हैं ये खुजली छींक वगैरह आने के लिए। इसके बाद सिम्टोमेटिकली कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट के अंदर आपने क्या कहते हैं, मान लीजिए आपको फीवर हो गया तो पैरासिटामोल दे दी, आपका जी घबरा रहा है आपने एंटासिड वगैरह ले ली, ओंडास्टेरोन ले ली मैटिक के लिए, उल्टी के लिए, ठीक है, पेन के लिए आपने पेन किलर ले ली। तो ये कुछ सिम्टोमेटिकली, अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़े, कई बार हो सकता है कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में होते हैं, तो अपने एंटीबायोटिक भी मेडिसिन इसके अंदर चलाते हैं। तो एलर्जी के लिए काफी होम रेमेडी का भी यूज किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि आपने अदरक का जूस पिया, नींबू की चाय पी ली, ठीक है, हॉट चीज आपको लेनी होती है, सूप वगैरह लेते हैं उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। तो ये कुछ चीजें जो एलर्जी के अंदर यूज करते हैं। तो ये था हमारा एलर्जी पर एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हम हैं आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।